हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स आर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो स्मूथ मसल्स फाइबर है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। स्पिंडल शेप्ड है, अनब्रांच्ड है, अनस्ट्रिएटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है या इनवॉलेंट्री है, या स्पिंडल शेप्ड, अनब्रांच्ड, अनस्ट्रिप्ड, मल्टीन्यूक्लिएट और इनवॉलेंट्री है, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड, अनस्ट्रिप्टेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलेंट्री है, या सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड, स्ट्रिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएट और वॉलेंट्री है। इनमें से कौन से ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्मूथ मसल फाइबर्स के, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की, और यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं अपनी मसल फाइबर्स की। मसल फाइबर्स की बात कर रहे हैं, और ये जो मसल फाइबर्स होती हैं ये हमें हेल्प करती हैं हमारी मूवमेंट में। ये हमारी मूवमेंट में हमें हेल्प करती हैं। ये मसल्स क्या करती हैं, ये मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एंड रिलैक्स करेंगी ये मसल्स। और कैसे, इनकी किसमें, इसके स्टिमुलेशन के रिजल्ट में, एज द रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन, कोई स्टिमुलेशन इसको मिलता है उसके हिसाब से ये मूवमेंट करती है। रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन, स्टिम्युलेशन। अब ये जो तीन टाइप की ये मसल फाइबर्स होती हैं, तीन टाइप की मसल फाइबर में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास होती हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स। स्केलेटल मसल फाइबर्स की बात करते हैं, और ये स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं। सबसे पहले शेप की बात करते हैं तो ये सिलेंड्रिकल मसल फाइबर्स होती है। इनकी जो शेप होती है ये सिलेंड्रिकल है, और सिलेंड्रिकल के साथ साथ ये आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये अनब्रांच्ड होती हैं। ये आपकी अनब्रांच्ड है। अनब्रांच्ड के साथ साथ ये आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और साथ में आपकी क्या करती है, इसके उसके ऊपर लाइट और डार्क कलर के स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रिएशंस मतलब बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो स्ट्रिएशंस कहते हैं, स्ट्रिप्टेड कहते हैं इसको। तो ये स्ट्रिएशंस इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, एंड ये मसल्स जो होती हैं ये वॉलंटरी होती हैं, ये हमारे कंट्रोल में ये मसल्स होती हैं। और ये अटैच टू द, ये कहाँ अटैच होती हैं, अटैच टू द स्केलेटल बोन के साथ ये अटैच होती है, जो हमें मूवमेंट में हेल्प करती हैं। स्केलेटल बोन के साथ ये अटैच होती हैं। तो अगर हम इसकी फिगर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सिलेंड्रिकल मसल्स हैं इसमें। तो ये सिलेंड्रिकल मसल्स हैं इसमें, और इसमें यहाँ प्रेजेंट होती हैं आपकी, यहाँ पे लाइट एंड डार्क कलर के बैंड्स होते हैं, इस तरह की स्ट्रिएशंस इसके अंदर बनी होती हैं। और यहाँ पे इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड है ये, इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर ये आपका क्या है, इसमें अनब्रांच स्ट्रक्चर है इसमें, और ये स्केलेटल मसल्स है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आती है स्मूथ मसल्स हैं, जो कि हमें पूछा गया है कि स्मूथ मसल फाइबर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो स्मूथ मसल्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो स्मूथ मसल्स हमारी कैसी हो जाएंगी, ये सबसे पहले तो स्पिंडल शेप्ड की होती हैं। स्पिंडल शेप्ड की होती हैं। स्पिंडल शेप्ड को हम फ्यूजी फॉर्म भी कहते हैं, फ्यूजी फॉर्म भी कहेंगे। फ्यूजी फॉर्म का मतलब है कि इसका जो एंड जो है, ये आपका एंड कैसा है, ये एंड जो है वो टेपरिंग है। मसल्स आपकी कुछ इस तरीके की मसल्स होंगी इसमें, तो इसके एंड जो है वो टेपरिंग है। इसमें कोई भी, इसमें ये जो टेपरिंग एंड की वजह से इसको फ्यूजी फॉर्म बोलते हैं। ये इसमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं है, ये अनस्ट्रिप्टेड है, और ये आपका यूनी न्यूक्लिएटेड है। सबसे पहले तो ये अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है। उसके बाद ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस नहीं है, सिंगल न्यूक्लियस है, वो भी सेंट्रल पोजीशन पे है, तो इसको हम कहते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड है ये। और साथ में अनस्ट्रिप्टेड है, इसके अंदर स्ट्रिएशंस नहीं है, तो इसको हम कहते हैं अनस्ट्रिप्टेड है ये, अनस्ट्रिएटेड है ये, अनस्ट्रिएटेड है। और ये मसल्स जो होती हैं ये हमारे विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये इनवॉलेंट्री होती हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इनका जो फंक्शन होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होंगी, ये आपके यूरिनरी ट्रैक में प्रेजेंट होंगी आपके। तो ये सारे आपके क्या है, जितने भी हमारे जो इसमें एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, तो जितने हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वहां पे ये स्मूथ मसल्स होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं इसमें। तो ये हमारी स्मूथ मसल्स आ गई। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की जो मसल है हमारी, वो आती है कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल फाइबर्स हैं।
तो ये कार्डियक मसल्स होती हैं, ये सिर्फ प्रेजेंट होती हैं हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। और ये जो मसल्स हैं हमारी, ये सिलेंड्रिकल मसल्स होती हैं। सिलेंड्रिकल के साथ साथ ये मसल्स होती हैं, ये स्ट्रिएटेड भी होती हैं। इसमें स्ट्रिएटेड मसल्स हैं ये। स्ट्रिएटेड के साथ साथ ये आपकी क्या होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। ये ब्रांच्ड है, लेकिन आपकी कैसी है, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड है। यूनी न्यूक्लिएटेड है ये। यूनी न्यूक्लिएटेड के साथ साथ इसमें इसके क्या है, इनवॉलेंट्री। हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है उसकी मसल्स, तो ये इनवॉलेंट्री है और इनवॉलेंट्री है। तो ये हमारी कार्डियक मसल्स हैं इसमें। तो अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शंस में हमें क्या दे रखा है, स्मूथ मसल्स हमारी कैसी है, स्पिंडल शेप्ड है, अनब्रांच्ड है, अनस्ट्रेटेड है, यूनी न्यूक्लिएटेड और इनवॉलेंट्री। यही फीचर्स हमने सारे इसके पढ़े, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं कि स्पिंडल शेप्ड है, अनब्रांच्ड है, अनस्ट्रिप्ड है। यहां तक तो सब ठीक है, इनवॉलेंट्री भी ठीक है, लेकिन ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होती, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, इसलिए ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाती है। ये दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत है, क्योंकि स्मूथ मसल स्पिंडल शेप की होती है, ना कि सिलेंड्रिकल शेप की। तो ये दोनों ऑप्शन जो है आपकी वो गलत हो जाएंगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा स्पिंडल शेप्ड, अनब्रांच्ड, अनस्ट्रिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड और इनवॉलेंट्री है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।